चलिए दोस्तों, अपने अपनी मिक्सर एंड एलिगेशन वाली क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। 36 तक क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37। एक आदमी 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर दूध खरीदता है। वह पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 के भाव से बेचता है और 37.5% का लाभ कमाता है। दोस्तों 37.5% अगर आप देख पा रहे हैं, ये होता 3/8। इसका मतलब क्या है भाई 3/8 का? कि 8 का सामान पर 3 का लाभ, तो 8 का माल उसे अब 11 का बेचना पड़ रहा है, यानी जब तो 3 का लाभ होगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में मिश्रण को उसने 8 के भाव से बेचा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 11 की वैल्यू इसने दी हुई है हमें 8। एक हिस्से में निकालेंगे तो हम 8/11, लेकिन वास्तव में 8 था वो, तो 8 का मान जब मैं निकालूंगा तो 64/11 होगा। तो मिश्रण का मूल्य जो है वो 64/11 है। अब हम इसमें मिश्रण लगाएंगे। 6 रुपये 40 पैसे, 64/11 और पानी मिलाया तो हम क्या लेंगे? उसे शून्य, जीरो लेंगे। अब इस बटे को खत्म करेंगे। 11 0 0, 11 चौक 44, कितना मिलने वाला? 4, 11 6 66 और 4 70। अब यहाँ से 64 आ जाएगा ऐसे ही और जीरो। तो अब हम यहाँ से मिश्रण लगाएंगे। दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, 64 में से जीरो गए, 64 मिलने वाला है मुझे। और 70 रुपये 40 पैसे में से 64 जाएंगे तो 5 रुपये 60 पैसे बचे। कितना बचा? एक बार दोबारा माइनस कर लेते हैं। 64 रुपये 0 पैसे घटाएंगे तो जीरो, 4 में से जीरो गए 4 और 10 में से 4 गए 6, तो 6 रुपये 40 पैसे बचेंगे दोस्तों। ठीक, अब हमें इसमें रेशो बताना है। क्या बताना है? रेशो। तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगी 2 जीरो बढ़ जाएंगे इधर, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 64 से एक बार, 64 से 10 बार, तो 10 1 आया। 10 क्या था? मिल्क, और 1 क्या था? वाटर। हमसे बुझा पानी से दूध का अनुपात, तो पानी 1 था, दूध 10 था, तो 1:10 कह दूंगा मैं यहाँ से। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्रण के 85 लीटर दूध में और पानी का अनुपात 27:7 है। 85 लीटर में 27:7 है। क्या क्या? मिल्क और वाटर। दूध और पानी का अनुपात 3:1 करना है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए? तो दोस्तों एक बात बताएंगे आप कि छेड़छाड़ किसके साथ हो रही है? क्या मिला रहे हैं हम? पानी मिला रहे हैं। तो मैं अब दूध लूंगा। क्या लूंगा? दूध। तो 85 लीटर में कितना दूध? 27। कितने में से? 27 और 7 34 में से। ठीक है दोस्तों, अब हमने माना x लीटर हो गया मेरे पास। अब पर मिश्रण में वहां दूसरे में दूध था कितना? 3। कितने में से? 3 और 1 4 में से। एक ही लाइन में हम एग्जाम में बैठे हैं तो एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे हम। ठीक, कैसे करेंगे और ये देखते हैं। अब मैं इसे काटूंगा 17 से 2 बार और 17 से 5 बार। 2 से कट जाएगा ये 2 बार और 3 से कटेगा ये 9 बार, तो 9 पंजे 45 दूनी 90। अब मेरे पास जो मिश्रण होगा वो 90 लीटर होगा। यानी हमसे क्या पूछा इसने कि कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए? 85 था पहले, अब 90 है, तो कितना मिलाना पड़ रहा है? 5। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? 100 प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध देसी घी में 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए? ये लाभ ही तो खत्म करना है दोस्तों। शुरुआत में मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे कि मिश्रण का मूल्य हम ऐसा लेंगे जिस पर ना तो कोई लाभ है और ना कोई हानि। ये 20% का लाभ है तो इसे खत्म करेंगे। पहले मिश्रण 96 था, कैसे खत्म होगा दोस्तों बताइए? यहाँ से करेंगे 100/120, जीरो से जीरो खत्म, 12 से 8 बार और 10 अट्ठे 80। तो मिश्रण का जो मूल्य है वो 80 है, यहाँ लिखेंगे हम। अब मिश्रण लगा देंगे। 100 में से 80 गए 20 और 80 में से 50 गए 30, तो जीरो से जीरो खत्म, यानी 3:2 के अनुपात में होगा। यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने पर लाभ प्रतिशत। मिश्रण को 45 के भाव से बेचना। यदि मैं इनकी मात्रा मान लूँ समान 1-1, तो मिश्रण में अब 2 हो जाने वाला है। तो 38 वाला 1 किलो 38 रुपये का सामान हो जाएगा और 42 वाला 1 किलो 42 का सामान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 80 रुपये का टोटल सामान हुआ। कितने का हुआ? 80 रुपये का। अब 45 के भाव से 2 किलो बेचेंगे तो 90 का बिकेगा, तो 80 का सामान 90 रुपये में जा रहा है। कितने का फायदा हुआ? 10 का। कितने पर? 80 पर, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। तो 10 से काटेंगे इसे कितनी बार? 8 बार।
और 8 से कटेगा 100, 12.5 बार, क्योंकि 12.5 अट्ठे 100 होते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्या है क्वेश्चन नंबर 41? 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना पानी? दोस्तों किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, कौन सी चीज छेड़ी जा रही है? पानी। तो हम क्या लेंगे अब? दूध। तो 100 लीटर में कितना दूध? 3 इससे दूध, कितने में से? 3 और 2 5 में से। अब मैंने माना x लीटर मिश्रण हो गया मेरे पास, उसमें कितना दूध? 1 दूध, कितने में से? 2 और 1 3 में से। इसे सोल्व करेंगे हम यहाँ से। 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार। तो 20 तिया 60, 60 तिया 180। तो आज मेरे पास 180 लीटर मिलियन है। विलियन मतलब मिश्रण जो है वो कितना है? 180। पहले कितना था? 100। जब 100 से 180 हो गया तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 80 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 ठीक इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 42, 84 लीटर के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 3:4 है। इसको बदलने के लिए 3:5 कर दिया। कितना पानी? क्या मिलाया है? पानी। क्या लेंगे अब हम? दूध। तो 84 लीटर में कितना दूध? 3 इससे, कितने में से? 4 और 3 7 में से। अब मैंने माना x लीटर हो गया, यहाँ कितना दूध? 3, कितने में से? 5 और 3 8 में से। तो अब इसे सोल्व कर देंगे। एग्जाम में बैठकर आपको इसी तरीके से एक ही लाइन में खत्म करना दोस्तों क्वेश्चन को। तो 3 से कितनी बार? 3 बार। 7 से कितनी बार? 12 7 84। तो 12 अट्ठे 96। आज मेरे पास 96 लीटर मिश्रण है। पहले कितना था? 84। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 का 1। तो 12 लीटर आज मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है। मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है 3:4। कितना पानी डाल दें? पानी के साथ छेड़छाड़ हो रही है कि रेशो 3:5 हो जाए। तो हम क्या लेंगे? दूध लेंगे। तरीके तो बहुत हैं इस सवाल को करने के, लेकिन एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है दोस्तों। एक ही लाइन में खत्म करना क्वेश्चन को कि 49 लीटर में दूध कितना? 3, कितने में से? 3 और 4 7 में से। अब माना हमने x लीटर हो गया, कितना दूध? 3, 5 और 3 कितने में से? 8 में से। तो 3 से 3 खत्म, 7 से 7 बार। तो 7 अट्ठे 56। आज मेरे पास 56 लीटर मिश्रण हो गया। पहले कितना था? 49। तो कितना डालना पड़ेगा इसमें? 49 में कितना जोड़ें? 56 हो जाए मेरे पास यहाँ से 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। 56 लीटर का मिश्रण है मेरे पास। मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 3:4 है। ये कह रहा है यह अनुपात बदलकर 3:5 हो गया। तो मिश्रण में अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पानी। दोस्तों उसी की तरह सवाल है और एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। 2019 में RPFSI में क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा कैसे करेंगे? एक ही लाइन में खत्म करना दोस्तों। 56 लीटर में पानी मिला रहे थे तो दूध लेंगे। कितना दूध? 3 इससे, कितने में से? 3 और 4 7 में से। अब माना हमने x लीटर मिश्रण हो गया, उसमें कितना दूध? 3, कितने में से? 5 और 3 8 में से। इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। 7 से कितनी बार? 8 बार। 3 से 3 खत्म, 8 अट्ठे 64। तो 64 लीटर मिश्रण हो जाएगा हमारे पास। अब शुरुआत में कितना था? 56। तो 56 में कितना जोड़ेंगे? 64 हो जाए। 14 में 6 गए 8। तो 8 ही जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग तो दूध है। 2/3 भाग दूध है, यानी यदि टोटल 3 है ना तो 3 में से 2 तो हो गया दूध और 1 हो गया यहाँ से पानी। अब कहा उसने कि टोटल 21 लीटर है, यानी 3 का मान दिया हुआ इसने हमें 21। एक हिस्से में कितना? 7। जब 3 का मान 21 दिया हुआ दोस्तों तो एक हिस्से में होगा 7। अब हमसे पूछा क्या है? मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा जब एक हिस्से में, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें। तो हम देखेंगे यहाँ से जब एक हिस्से में 7, तो 7 दूनी 14 हिस्से तो दूध हुआ और 7 एकम 7 हिस्से हुआ पानी। अब इसने क्या कहा हमसे दोस्तों? ये कह रहा 4 लीटर पानी और मिला दें, यानी 4 पानी और मिला दें तो 11 होने वाला। यहाँ से दूध यही रहेगा 14 ही। तो दूध का प्रतिशत हमसे पूछा, किसका? दूध का। दूध 14 है, टोटल कितने में से? 14 15 25 में से। और परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100। 25 से 4 बार और 14 चौका 56% दूध होगा, जो सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेलवे एलपी में आया हुआ है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। कितनी परसेंट चांदी है? 15%। लेकिन मिश्र धातु में 51 ग्राम है, तो 15% का मान है 51। दूसरे धातु की मात्रा क्या है? जब 15% चांदी थी तो दूसरी 85% होगी। 85 का ही वैल्यू में बतानी है। ये कितना? एक्स। करते हैं सोल्व। 3 से काट देंगे दोस्तों 5 बार, और 3 से ये 17 बार। अब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 5 से काट लेते हैं दोस्तों इसको। 15% चांदी है तो 15 का मान 51 दिया हुआ है, दूसरी चीज 85 होगी। ये कितना हमने माना? एक्स। दोस्तों यदि इसे हम 5 से काटते हैं तो 5 से 3 बार, 5 से ये 17 बार, और 3 से ये 17 बार, और 17 17 289 ग्राम होगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, पहले मिश्रण में पानी स्पर्श का अनुपात 5:1 है, और दूसरे में 3:1 है, और इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना। दोस्तों ये सवाल अच्छा सवाल है। 3:2 के अनुपात में मिलाया जाना है इन्हें, यानी पहले हिस्से का 3 लेना है और दूसरे हिस्से का 2 हिस्सा, और फिर उसके बाद अंतिम मिश्रण में रेशो बताना हमें। तो सबसे पहले जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो और मिलाकर तीसरे जगह क्वेश्चन का रेशो पूछा जाए, तो हम इसे सेम करेंगे। जैसे 3 और 1 4 है, या 5 और 1 6 है, तो मैं कैसे सेम कर सकता हूँ इसे? एक जगह 6 है, एक जगह 4 है, तो 6 4 कैल्शियम 12, तो मैं 12 बना सकता हूँ। कैसे? 2 की गुणा तो इसमें लगा के 12 बना दूंगा इसे, और इसमें 4 में 3 की गुणा लगा के बना दूंगा। तो बनाते हैं। 2 पंजे 10, और 2 एकम 2। ये 3 इससे थी तो 3 और लेंगे रेशो। 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ये क्या था? ये 2 हिस्से थी तो 2 लेंगे यहाँ पर। अब देख पा रहा हूँ मैं, 3 दाम 23, और 3 दूनी 6, 2 निम 18, और 2 तिया 6। तो यहाँ से पानी पानी 23 और 18 कितना हो जाएगा? 48। 48 तो ये हुआ, और 6 और 6 12 ये हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4:1 इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों जब भी दो मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा कोई मिश्रण बनाया जा रहा हो, पहले आप राशि को सेम करेंगे। जैसे यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, 6 4 कैल्शियम 12, तो इसे और इसे मैंने दोनों को पहले 12 बनाया, फिर पहले 3 हिस्से लिया, दूसरे के 2 हिस्से लिया, गुणा लगा दी, और आंसर हमारे सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में जिनमें पानी और शरबत का अनुपात, पानी और शरबत का अनुपात दिया हुआ हमें कितना? 4:1 और 3:1 है। उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले हम इन्हें सेम करेंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो मैं 4 की गुणा ऊपर लगाऊंगा और 5 की गुणा नीचे लगाते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इसे रेशो में, 1:2 के अनुपात में लेंगे, यानी पहले वाले 1 हिस्से और दूसरे वाला 2 हिस्से। अब पहले वाले में 1 की गुणा लगाएंगे और दूसरे वाले में 2 की। करते हैं। 16 एकम 16, 4 एकम 4, ऐसे ही रहना, और यहाँ से 15 दूनी 23, और 2 पंजे 10। अब मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत वाला तो 23 और 16 कितना हुआ? 46, और लास्ट वाला 10 और 4 14। शुरुआत वाला क्या था? पानी, और लास्ट वाला था शरबत। तो पानी और शरबत का ही रेशो हमसे पूछा, तो 2 से काटेंगे इसे 23 बार, 2 से 7 बार, तो 23:7 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है, इसका मतलब है दोस्तों 35% का मान 119 है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा, जब एक 35% तो 100 में से घटा देंगे, दूसरी पता चल जाएगी हमें, 10 में से 5 के 5, दूसरी 65%, 65 का मान हमें बताना, ये कितना? x। इसे सोल्व कर देंगे। 5 से काटूंगा यदि 7 बार, 5 से ये 13 बार, 7 से कटेगा ये 17, 7 119, 17 एक गुणा लगा देंगे, 17 × 51, एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में, और 17 एकम 17, और 5 22, तो 221 ग्राम जो होगा मेरा इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने अपनी 3 क्लास बनाई है अपने मिक्सचर की एंड एलिगेशन की, और उसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे हम, जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए थे।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का मिक्सचर का। ए और बी सोने तांबे की दो मिश्र धातु हैं जिनमें 7:2 7:11 के अनुपात में, 7:2 और 7:11 के अनुपात में है। एक तीसरी मिश्र धातु बनानी है। दोस्तों जब भी तीसरी मिश्र धातु बनाई जा रही हो, मैं फिर बता रहा हूँ कि हम पहले राशि को सेम करेंगे। 11×7 18 है, 7×2 9 है। अगर 9 में 2 की गुणा लगा दूंगा मैं तो ये भी 18 ही बनने वाली है। कैसे? 2×7 = 14 और 2×2 = 4। यहाँ से 7:11। ठीक, अब हम मिला देंगे। अब तीसरी मिश्र धातु मिलने वाली है मुझे। यहाँ से 14 यहाँ से मिलेगा शुरुआत वाला सोना, और 7 यहाँ से। 14 और 7 कितना हुआ? 21। और तांबा 4 और 11 कितना? 15। तो मैं कह सकता हूँ 3×5 = 15, 3×7 = 21, 7:5। लेकिन हमसे पूछा क्या है? सेम है, तांबे की मात्रा 10 है। तांबा कौन सा था? दूसरा वाला। 5 की वैल्यू इसने हमें 10 दी हुई है दोस्तों। तो एक हिस्से में कितना? 2। सोने की मात्रा पूछी सेम है, तो 7 हिस्से था सोना, तो 7×2 = 14। तो 14 kg सोना है। बहुत सोना आया भाई। डी ऑप्शन यहाँ से मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो दोस्तों हमने अपनी सबसे पहली क्लास में मिक्सचर की थोड़ा बेसिक समझा था। उसके बाद 15 या 20 क्वेश्चन फिर एक एक करके हमने आपके सामने लेकर आए। तो 3 से 4 क्लास हमारी मिश्रण एंड एलिगेशन की हुई हैं। आप इन क्लासों में देख पा रहे हैं हमने 50 क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आए हुए आपको कराए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।